आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की बात कर रहे हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार आप प्रीलिम्स का टफेस्ट, कितना भी टफ एग्जाम हो, कैसे निकालें। कल हमने मानसी मैम के साथ हमने कल सेशन किया था। मानसी मैम बता दो, जिन्होंने इस बार सिलेक्शंस दिए हैं, हमारी स्टार फैकल्टीज़, जो शायद आपको इतनी बढ़िया टीम कहीं नहीं मिलेगी, जो बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। और इसीलिए हमने समाधान बैच भी निकाला। ये प्रीलिम्स के लिए है, 100 डेज की स्ट्रैटेजी। अब इसमें क्रैश कोर्स और 1-to-1 मेंटोरशिप है। हम आपको बताएंगे कि आखिरकार आप सवाल कैसे सॉल्व करें। आपको मेंटोर करेंगे, गूगल मीट होगी, सीसैट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी इसमें आपको मिलेगी, मेंटोर्स भी आपको मिलेंगे जो आपको लगातार बताएंगे। प्लस क्रैश कोर्स है 100 डेज का। फेज 1 में हम हाई प्रोबेबल टॉपिक्स पढ़ाएंगे, फेज 2 में प्रैक्टिस और फेज 3 में करेंट अफेयर्स का रिविजन, ठीक है ना। और डेली टारगेट्स आपको दिए जाएंगे। बस आपको करना क्या है कि अगर आपको यूपीएससी आईएएस बनना है तो बस हमारी बातों को फॉलो करिए। जो हम बोलेंगे 100 दिनों तक बस उसी को फॉलो करिएगा। एक बार आपका प्री क्लियर हो गया तो उसके बाद आपकी मेंस और इंटरव्यू की क्लासेस फ्री हैं हमारी तरफ से। तो बस एकदम आप छोड़िए नहीं इसको। और कहीं पे भी आप मेंटोरशिप डालेंगे तो 10-15 हज़ार का आता है, लेकिन यहाँ सिर्फ हमने इसको 1000 रुपये का निकाला है। मेरी खुद भी, मुझे काफ़ी लोगों से लड़ना पड़ा कि नहीं यार 1000 रुपये का ही निकालो, क्योंकि बोला कि नहीं ये तो 10-12 हज़ार से कम का नहीं है। बट स्टिल हमने 1000 रुपये का निकाला है ये। और कूपन कोड आज खत्म हो जाएंगे तो समाधान जो कूपन कोड है आप उसको यूज़ करिए। तो देखिए 3-4 टेक्निक्स जो है वो काम आती हैं, है ना, यूपीएससी। क्योंकि कई बार क्या होता है, अभी हाल ही में मतलब पिछले 3-4 सालों से ना यूपीएससी पेपर काफ़ी टफ बना रहा है। अब देखिए टफ है तो सबके लिए, आप ये समझिए। तो उसमें एक टेक्निक होती कॉमन सेंस। याद रखिए कि यूपीएससी के प्रीलिम्स के जो 100 क्वेश्चंस हैं, आप मेंस की तैयारी कर रहे हो बट उसके लिए प्रीलिम्स निकालना पड़ेगा, तो जो 100 क्वेश्चंस है ना वो 100 के 100 किसी को नहीं आएंगे। पेपर ही ऐसा होता है कि आप भगवान नहीं हो। भगवान भी शायद हो सकता है 100 क्वेश्चन ना कर पाए। आते आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 ही होंगे, वो भी टुकड़ों में। लेकिन जो स्टेटमेंट है, यूपीएससी पेपर का पैटर्न ऐसा होता है ना कि जैसे उन्होंने 3-4 स्टेटमेंट दिए तो वो स्टेटमेंट आपने सुने ही होंगे। और अगर आपको थोड़ा सा भी उसकी नॉलेज है तो गो फॉर इट। लेकिन इसमें बहुत बड़ी चीज होती है कॉमन सेंस। कई बार क्या होता है, यूपीएससी ऐसा पेपर सेट करता है कि वो बड़े बड़े सवाल जो है वो लगा देता है और आप डर जाते हो कि भाई, आप देखते ही कहते हो कि भैया हमसे ना हो पाएगा। लेकिन जब आप उसकी तह में उतरते हो ना, जब आप अंदर घुसते हो, बस आपको सवाल को फॉलो करना है तो आपको वो उसका आंसर पता लग जाता है। तो बस आपको इतना ही करना है। क्या करना है कि सिर्फ एक तो हमारी बातों को फॉलो करिए और दूसरा अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करिए। अब थोड़ा सा आप इंटेलिजेंट गेस वर्क करिए। तो हो सकता है कल लाइव सेशन बहुत लोगों ने ना देखा हो, तो चलिए शुरू करते हैं। हम 3 क्वेश्चंस देखते हैं और समाधान बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप ये देखिए, ठीक है ना। इसमें ये क्या है कि अब जैसे इसमें यहाँ पे ये 2018 का यूपीएससी का सवाल है, ये कल हमने डिस्कस किया था कि इसमें पहला स्टेटमेंट है कि पार्लियामेंट कैन प्लेस अ लॉ इन द 9th शेड्यूल, ठीक है ना। अब देखिए इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें आप कॉमन सेंस, अगर मान लीजिए आपने पॉलिटी नहीं भी पढ़ी है तो आप 2 स्टेटमेंट देखिए। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि लॉज इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी रिव्यू। अब ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप दूसरा स्टेटमेंट देखिए कि लॉज इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी रिव्यूड बाय कोर्ट्स। ऐसा हो सकता है? आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करिए। हमारे पास जुडिशरी है, हमारी डेमोक्रेसी है, चेक्स एंड बैलेंस है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कोर्ट कुछ भी रिव्यू कर सकता मेरे भाई। यहां पे बोला गया है कि 9th शेड्यूल में अगर कोई लॉ लाया है तो उसको कोर्ट रिव्यू ही नहीं कर सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। ऐसे तो सारी के सारे जो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्या चाहते हैं, वो यही तो चाहते हैं कि हमारे लॉ आ जाए। और कोर्ट, क्योंकि कोर्ट कई बार उसको नल एंड वॉइड क्रिएट कर, कभी अभी जैसे रणवीर लाभादे कंट्रोवर्सी में सीधे सुप्रीम कोर्ट में गए, तो भाई फिर तो सारे लॉ वो 9th शेड्यूल में ही डाल देगी जितने। अब पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही बात है कि देखिए, अब आप ये देखिए, यही सेकंड स्टेटमेंट से आपको ये भी रेक्टिफाई होगा कि ये सही। कैसे सही हो गया? देखिए, सबसे पहली बात तो यहां पे पहला स्टेटमेंट देखिए और दूसरे स्टेटमेंट में बोल रहा है कि लॉज इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी रिव्यूड बाय कोर्ट्स, यानी कि 9th शेड्यूल में लॉ डाल सकती है पार्लियामेंट। ये सेकंड स्टेटमेंट ने वेरीफाई कर दिया है ना। तभी तो ये बोला गया है ना कि जो 9th शेड्यूल में लॉ है वो कोर्ट वेरीफाई नहीं कर सकती। इसका मतलब लॉ तो है ही है ना, यानी कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, 9th शेड्यूल में डाल सकती है। तो ये तो अपने आप सही हो गया। और ये कैन नॉट, ये तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, तो ये तो गलत हो गया। तो अपना कॉमन सेंस यूज के ही इसमें आंसर ए इज करेक्ट, ठीक है ना। तो ये समझ सकते हो ना कि ये कॉमन सेंस होता है। उसके बाद एक और आओ। अब जैसे ये देखिए, ये इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है ना।
तो इसमें बोला गया है कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो हर कुछ हजार सालों में रिवर्स करती है। ठीक है, अब हो सकता है आप इसमें भी आप कॉमन सेंस यूज कर सकते हो सकता है आपको पता ना हो। हम अपने समाधान बैच में ऐसे ही बताएंगे आप सवालों को कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए छोड़िए, हो सकता है आपको पता ना हो, लेकिन ये जीसी लियोंग में और एनसीईआरटी में भी ये वहां जीसी लियोंग से सवाल उठाया है। ठीक है, उसके बाद when the earth was created more than 4000 million years ago there was 54% ऑक्सीजन and no कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये स्टेटमेंट आप देखिए, सेकंड वाला क्या बोल रहा है कि जब धरती बनी थी, आप इसको छोड़ दीजिए कितने साल पहले बनी थी, सब डराने के लिए होता है। इस यहां पे आइए, 54% ऑक्सीजन, आधी ऑक्सीजन थी, इतनी ऑक्सीजन कभी हो सकती है? अभी ही 21% ऑक्सीजन है। अगर इतनी ऑक्सीजन होती तो लाइफ बहुत पहले से आ जाती, जिंदगी बहुत पहले से आ जाती, और कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, इम्पॉसिबल है, नो लिखा है। तो ऐसे नो, कैन नॉट, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट आमतौर पे गलत ही होते हैं। और आप कॉमन सेंस भी देखो, अगर जिसने नहीं भी ज्योग्राफी पढ़ी है, आधी ऑक्सीजन, भाई ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि हमारे पास 17% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, ये तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। तो ये तो स्टेटमेंट सही हो ही नहीं सकता, कॉमन सेंस है ये। तो अब जिसमें जिसमें सेकंड है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता और ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो देखा, एलिमिनेशन टेक्निक यहां पे काम आ गई। तो अब या तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये ऑप्शन होगा। तो अब ये देखते हैं कि व्हेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेटेड दे मॉडिफाइड अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ये स्टेटमेंट सही लग रहा है, क्यों? क्योंकि भाई हम सबको पता है कि शुरुआत में जब धरती बनी तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स थे जिन्होंने बाकी चीजों को, जब बाकी चीजों की हेल्प की। अगर आप धरती में रिलेशनशिप पे देखो तो धरती की रिलेशनशिप क्या है? हर एक चीज इंटर रिलेटेड है ना। चूहा जो है वो छोटे इंसेक्ट्स को खाता है ना, छोटी चीजों को खाता है, ताकि एक मतलब एक फूड चेन जो बनी हुई है ताकि धरती मेंटेन रहे। हर एक प्राणी का कुछ ना कुछ काम है, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स का ही, जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारे कुछ छोटे छोटे जैसे राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है। तो भाई जाहिर सी बात है कि ये सब हमारी धरती को सही करते हैं, तो ये सही होगा ही होगा। तो अब भाई ओनली 3 तो है नहीं, तो क्या है 1 और 3, तो यही आंसर सही होगा। अब 1 देखिए, ये तो आपने बहुत मूवीज में भी देखा होगा, लेकिन क्योंकि आपको इस स्टेटमेंट के बारे में पता चल गया कॉमन सेंस से, तो भाई कहीं पे ओनली 3 आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या हो गया, 1 और 3 आंसर हो गया। ठीक है, अपने आप ये एलिमिनेट हो गया, ये कॉमन सेंस है। अब एक और चलिए आइए देखते हैं, Which one of the following is the exhaust pipe emission from the fuel cell electric vehicles powered by hydrogen? अब फ्यूल सेल देखिए, इतना तो हर कोई 2024 में पूछा गया था, इतना तो हर किसी को पता ही है ना कि फ्यूल सेल आपका इको फ्रेंडली होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बोला है कि एग्जॉस्ट पाइप एमिशन, हम सबको पता है, ये हो सकता है बच्चे थोड़ा इसमें डर जाए, लेकिन समझिए इसको, आप पूरा दिमाग खोला करिए जब भी आप यूपीएससी पेपर सॉल्व करें। भाई क्या निकल रहा है? एग्जॉस्ट पाइप, आपकी कार से अगर मान लीजिए कोई ग्रीन हाउस गैस निकल रही है तो वो डेंजरस है, वो इन्वायरमेंट में जाएगी। पूरी लड़ाई इसीलिए है ना, ऑड इवन क्यों चलाई है, ताकि कोई ग्रीन हाउस गैस ना निकले। तो एग्जॉस्ट पाइप से अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलेगी तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि यहां पे सीधा सीधा ये बोला गया है कि एक तो फ्यूल सेल क्या होता है, फ्यूल सेल आपका इको फ्रेंडली सेल होता है, वो पॉल्यूशन नहीं फैलाता है। तो जाहिर सी बात है कोई भी ग्रीन हाउस गैस जो है वो बाहर नहीं निकालेगा। अगर आपने, और इलेक्ट्रिक व्हीकल है यहाँ पे, अगर आपने ई व्हीकल निकाला है, अगर आपके पास ई व्हीकल है तो जहां से गैस निकल रही है, ठीक है, आप होता है ना वो, आप हर एग्जॉस्ट पाइप होता ही होता है हर व्हीकल में। जो कार होती है पेट्रोल डीजल, उसमें तो भाई क्योंकि वो पेट्रोल है तो वो तो हाइड्रोजन निकालेगा ही निकालेगा। हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन क्या है, इतना तो सभी को पता ना कि वो एक पॉल्यूटेंट है। लेकिन जो ई व्हीकल है उससे ये पॉल्यूटेंट नहीं निकलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि हमको ऑप्शन में वो देखना है जो पॉल्यूटेंट ना हो। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ये तो एक पॉल्यूटेंट है, ये तो हो नहीं सकता। हाइड्रोनियम तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ऑक्सीजन हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर क्या है? पानी, वाटर वेपर। आप समझ रहे हो? सो वाटर वेपर इज द करेक्ट आंसर। ये कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस है। तो इस तरीके से आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं कॉमन सेंस टेक्निक द्वारा। सवाल से डरिए नहीं, सवाल को थोड़ा सा अटेम्प्ट करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो यही है, बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे ये अपने कोर्स में। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स, सवाल सॉल्व करके, टॉपिक पढ़ा के, आपको डेली टारगेट्स देके, लेकिन 100 डेज में आपका हम यूपीएससी निकालने की कोशिश करेंगे। बस आपको हमको फॉलो करना है। तो ऐप को डाउनलोड करें, नहीं तो वेबसाइट विजिट करें, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।